ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिनेतापहारिणे। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम शांति शांति शांति। भगवद गीता के गायक भगवान श्री कृष्ण जी को मेरा प्रणाम है। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को प्रणाम है। आज हमारी हिंदू संस्कृति में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, पवित्र दिवस है, अत्यंत पवित्र दिवस है। यद्यपि हमारे हिंदू में से बहुत सारे लोग इसके बारे में ज्ञात भी नहीं होगा, शायद जानते भी नहीं होंगे। आज गीता जयंती है। मोक्षद एकादशी मार्गशीर्ष मास का है, मोक्षद एकादशी और गीता जयंती है। आज के दिन में अलग अलग मान्यताएं हैं, कोई कब कितने साल पहले की होगी, लेकिन भगवत गीता का उपदेश आज के दिन दिया गया था। महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया था। अर्जुन को हमारे निमित्त बनाकर भगवान कृष्ण ने, हम यही मान सकते हैं, अर्जुन हमारे मानवता के, मानव जाति के एक रिप्रेजेंटेटिव थे और उनके थ्रू भगवान कृष्ण ने सारा जगत के लिए, अनंत काल के लिए शाश्वत संदेश दे गए हैं। तो थोड़ा सा उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, बहुत सा ज़्यादा नहीं, एक छोटा सा वीडियो है ये केवल याद कराने के लिए आज के दिन को, वसुंधरा दिवस। वो मैं क्यों बोला कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारा संस्कृति का, हिंदू संस्कृति का, बल्कि हिंदू धर्म का, कि वो लोग हमारे शास्त्र पठन ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। किसी सभा समिति में अगर हम प्रश्न करें कि कितने व्यक्ति यहाँ है, कितने श्रोता है जो भगवद गीता पढ़े हों, शायद दो चार हाथ भी नहीं उठेंगे। शायद बहुत विदग्ध शस्त्र मंडली है, बात अलग है, जहाँ बहुत लिटरेट लोग बैठे हों, लेकिन साधारण सभा में, जनरल जहाँ पब्लिक रहती है, वहाँ आपको मुश्किल से कुछ ही हाथ मिले। वो भी कोई ज़रूरत नहीं कि बड़े डिटेल्स में है। सिर्फ कुछ सेक्ट, कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जहाँ बचपन से ही बच्चों को गीता का अध्ययन कराया जाता है। तो हमको आवश्यकता है, शास्त्र कहता है कि धर्मो रक्षति रक्षितः। हम अगर हमारे धर्म को ठीक से रक्षा नहीं कर पाएंगे, उसको अगर आत्मसात नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे उसके ऊपर, तो हम धर्म की हम रक्षा नहीं कर पाएंगे, तो धर्म हमको रक्षा नहीं कर सकता है। अभी आते हैं थोड़ा सा ये महत्व गीता का क्या है। भगवद गीता है कि भाई क्या शाश्वत ग्रंथ है ये। यद्यपि हमारे शास्त्र में, हमारे हिंदू शास्त्र में, शास्त्र को चार भाग में बांटा गया मुख्य रूप से। श्रुति, जो जिसमें वेद आते हैं, चारों वेद। स्मृतियाँ, बहुत सारे से समय के साथ साथ, समय के परिवर्तन के साथ साथ संतों के द्वारा लिखी गई ये सब किताबें जो है, माने उसका भी स्मृतियाँ मतलब धर्म को एक प्रैक्टिकल स्वरूप जो है, ये हाउ चेंजेस फ्रॉम डे टू डे, ये स्मृतियाँ लिखी जाती है। समय समय के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है। ये सेकंड है स्मृति। देन पुराण है। पुराण में 18 पुराण जो व्यासदेव की द्वारा लिखी गई वो है, भागवत महापुराण जिसमें बहुत फेमस है। देन पुराण और भी है। और फाइनली इतिहास। इतिहास में रामायण और महाभारत दोनों आते हैं। अब हमारे जो ग्रंथ जो है, ग्रंथ हमारे मुख्य जो है हमारा वेद है। ये वेद का पार्ट नहीं है, स्मृति का पार्ट नहीं है, पुराण का पार्ट नहीं है, लेकिन इतिहास का पार्ट है। लेकिन फिर भी ये महान है। हमारे शास्त्र में मोक्ष प्राप्ति के लिए मोक्ष शास्त्र जिसको कहते हैं 3 होता है, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता। उपनिषद और ब्रह्मसूत्र दोनों श्रुति का पार्ट है, वेद का पार्ट है, क्योंकि वेद का जो है जिस्ट जो है, सारांश जो है वो वेदांत है, या इसका उपनिषद कहेंगे। उपनिषद का भी चुने हुए कुछ सूत्र जो है
वो ब्रह्मसूत्र के रूप से है। तो ज्ञान मार्ग में हम कह सकते हैं कि गीता और उपनिषद और ब्रह्मसूत्र दोनों आते हैं। लेकिन भगवद गीता ये किसी के भी अंश नहीं होने के बाद भी अंतिम में एक महाभारत का 1 लाख श्लोक में से सिर्फ 700 श्लोक लेकर ये जो भगवद गीता है, महाभारत के भीष्म पर्व के 25वें से लेकर 42वां जो अध्याय है, ये 18 अध्याय एज इट इज़ हुबहू उसी को भगवद गीता हम मानते हैं। 700 श्लोक का है कुल मिला के। लेकिन फिर भी मोक्ष शास्त्र जो है ये हमारे हैं, इसको प्रस्थान त्रयी कहते हैं। मोक्ष शास्त्र तीनों को प्रस्थान त्रयी, डिपार्चर के लिए, फाइनल डिपार्चर के लिए हमारा महाप्रयाण जैसे होगा, मुक्ति के लिए जो है ये मुक्ति का ग्रंथ है ये है। तो ये भगवद गीता है। और महत्व क्या आप बताएं, भगवद गीता में पता है, गीता में तो नहीं है, गीता महात्म्य में है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये ही शास्त्र विस्तरे ही या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता है। गीता सुगीता बहुत फेमस है ये। और गीता को पढ़ लेने के बाद अन्य शास्त्र की आवश्यकता क्या है, क्योंकि या स्वयं पद्मनाभस्य जो भगवान विष्णु जो है उनके मुख से विनिसृता, उनसे मुख से निकली हुई वाणी है ये। तो इसलिए भगवद गीता का इम्पोर्टेंस है। बाकी बहुत सारे संत विभिन्न प्रकार देते हैं भगवद गीता का। तो ये हमारे लिए एक महान ग्रंथ है एंड इट्स वेरी प्रैक्टिकल फिलोसफी ऑफ लाइफ। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्टेशन ऑफ लाइफ में हो, किसी भी वोकेशन में हो, उसके लिए गीता आवश्यक है। एक अच्छा स्टूडेंट एक अच्छा स्टूडेंट बनेगा भगवद गीता पढ़ के। एक गृहस्थ, एक किसान, एक ऑफिसर, एक जीवन में कोई भी, एक गृहिणी, सब गीता से उनको संदेश है। ये जीवन की एक जीने की एक कला है। और भगवान कृष्ण अर्जुन को निमित्त बनाकर हमको ये संदेश दे रहे हैं। तो ये भगवद गीता का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन केवल है। और गीता को पढ़ना बहुत आवश्यकता है। इससे पहले कि गीता पर जाऊं, थोड़ा सा संक्षेप में आदि शंकराचार्य गीता को पाठ को हर रोज़ के लिए एक हमको बताते हैं। भज गोविंदम स्तोत्र में आदि शंकराचार्य बोलते हैं, भगवद गीता किंचित अधीता, गंगा जल लव कणिका पीता, सकृतपि येन मुरारी समर्चा, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। भगवद गीता जो थोड़ा पाठ करता है डेली, थोड़ा गंगा जल एक बूंद पीता है और भगवान कृष्ण की पूजा करता है, उनके बारे में यमराज भी सोचते नहीं है, बिकॉज ही इज डेफिनेटली उसकी मुक्ति होने वाली है, वो यम लोक में नहीं जाएगा। दूसरी जगह बोलते हैं, गेयम गीता नाम सहस्रम, ध्येयम श्रीपति रूपमजस्रम, नेयम सज्जन संज्ञ चित्तम, देयम दीन जनाय च वित्तम। नहीं, भगवद गीता को पाठ करिए, गाइए, विष्णु सहस्रनाम गाइए, सज्जन संगति में अपने मन को लीजिए और दीन जना कर जो दरिद्र व्यक्ति, गरीब व्यक्ति है, उनको धन का दान करिए। ये सब हमारे लिए डेली कंडक्ट के लिए ये सब आदि शंकराचार्य ने हमको दिया है। बहुत ऐसे है, उसके ऊपर जाएंगे तो समय कम पड़ेगा। अब सीधा आते भगवद गीता में। गीता का सेटिंग हम जानते हैं, महापांडव और कौरव में युद्ध होने वाला था जो टाला नहीं जा सका। भगवान कृष्ण के, स्वयं भगवान कृष्ण के प्रयास के बावजूद कि होने के बाद भी उन्होंने खुद ही कुरु राज्यसभा में जाकर धृतराष्ट्र को, जहाँ भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कर्ण सब बैठे हुए हैं, कृपाचार्य सब बैठे हुए हैं, उनके सामने उन्होंने सजेस्ट किया। आधा राज्य तो मांगा था, आधा राज्य नहीं मिलता है तो करके भगवान कृष्ण बोले, आधा राज्य अगर नहीं दे पाओगे तो कम से कम 5 गाँव दे दो, 5 भाई उसी से खुश हो जाएंगे। दिस प्रॉमिस आई कैन मेक यू, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। लेकिन दुर्योधन बोलता है कि सुचग्र, एक सुई के नोक पर जो जमीन है उतना भी नहीं दूंगा मैं। फिर कृष्ण को बंदी बनाया जाता है, उसका धृष्टता देखिए। कृष्ण को बंदी बनाया गया, भगवान कृष्ण ने वहाँ उस कुरु राज्यसभा में अपना विश्वरूप दर्शन कराया, स्तब्ध हो गए सारे लोग। तो गीता युद्ध तो होना ही था। युद्ध में 2 पक्ष, कौरव पक्ष में 18 अक्षौहिणी सेना, अक्षौहिणी मतलब विराट एक विशाल नंबर है, और पांडव की तरफ 11 अक्षौहिणी। तो ज़्यादा नंबर भी संख्या के हिसाब से कौरव के पास था, लेकिन कौरव के साथ अधर्म था और पांडव के साथ धर्म था, और ये धर्म युद्ध ही था ये। तो भगवान कृष्ण स्वयं अपने नारायण, विशाल दुर्धर्ष नारायण सेना को दुर्योधन को देकर खुद ही अर्जुन की तरफ, अर्जुन ने मांगा था, उनको ही मांगा था कि आप चाहिए मुझे। भगवान कृष्ण ने बोला था कि मैं अर्जुन, मैं निहत्ता हूँ, शस्त्र उठाऊंगा नहीं, मेरा प्रॉमिस है। तो बोला कि फिर भी आप आइए,
आपका मार्गदर्शन हमें चाहिए। और बने क्या? सारथी, ड्राइवर, आज के ज़माने में ड्राइवर, लेकिन ही वॉज हैप्पी। तो भगवद गीता की शुरुआत होने वाली है। तो उसमें पहला दिन की बात है, एकादशी के दिन, आज के दिन शुरू हुआ था। कहते हैं कि 3100-3200 साल पहले, कहीं थोड़ा ज़्यादा ही आता है, कहीं 900 950 साल आता है, बहुत सारे वेरिएशन है। तो लेट्स नॉट गो टू दैट। लेकिन मार्गशीर्ष महीना का इस एकादशी के दिन शुरू हुआ था। और आज का दिन है, सुबह का समय का था, शंख बज चुका है भगवद गीता युद्ध का शुरू होने का, आरंभ होने का। और सडनली अर्जुन को याद आया कि मुझे देखना चाहिए कि मैं किन के साथ युद्ध करना हो। इतना दिनों से, इतने समय से तैयारी चल रही है, ऐसा मान नहीं सकते कि अर्जुन ने नहीं पता था कि किन के साथ युद्ध करना है। लेकिन मन में उनका अहंकार आ गया। और क्या बोलता है? कैर्मया सह यद्धव्यम अस्मिन रण समुद्यमे। इस रण में, इस युद्ध जो है, महायुद्ध चलने वाला है, मेरे साथ कौन कौन लड़ेंगे मैं ये देखना चाहता हूँ। ये अहंकार का प्रतीक है। मैं किसके साथ लड़ूंगा ये समझ में आती है, लेकिन मेरे साथ कौन लड़ेंगे ये जो बात है, कैर्मया सह योद्धव्यम, तो ये अहंकार का। लेकिन और कृष्ण को बोलते हैं कि जाके मेरा रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़े कर दो, मैं देखना चाहता हूँ। कृष्ण कर देते हैं, स्माइलिंग, कोई प्रॉब्लम, नो रिप्लाई, खड़ा कर देते। अर्जुन क्या देखता है सामने? भीष्म पितामह, जिन्होंने गोद में खिलाया है अर्जुन को, महान योद्धा उस समय के, द्रोणाचार्य उनके गुरु, स्वयं के गुरु, पूजनीय कृपाचार्य उनके कुल गुरु, और कितने बड़े बड़े योद्धा भारत के उस समय में, सारे भारत के योद्धा या तो इधर किया या तो उधर ऐसे थे। तो देख के अर्जुन को टेंशन, कहते हैं कि जितना टेंशन स्ट्रेस अर्जुन का था शायद कभी किसी को नहीं रहा होगा। उसका डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लीजिएगा भगवद गीता में। रोमहर्षण हो रहा है, पसीना छूट रहा है, शरीर थर थर काँप रहा है, गांडीव हाथ से छूट रहा है। उनका जो विशाल धनुष जो है, जिसके आधार पर उन्होंने कितने युद्ध अपने सिंगल हैंडेडली लड़े हैं, वो पराक्रमी जो गांडीव धनु, वो भी छूट रहा है। और फाइनली प्रथम अध्याय है गीता में, 18 अध्याय है, टोटल 700 श्लोक है, और 18 अध्याय 18 योग है। पहला जो अध्याय जो है, अर्जुन जो जाके खड़ा होता है और जाके देखता है, और ही गिव्स जस्टिफिकेशंस, मैं ये रक्त रंजित सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि अगर करूँगा तो ये हानि होने वाली है। स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, कुलक्षय होगा, कुलनाश होगा, ज्वर वर्ण संकर होगा, कितना कितना जस्टिफिकेशन दे रहा है वो, क्यों मैं लड़ूंगा नहीं। भगवान कृष्ण सुन रहे हैं। सुनने के बाद लास्ट में ये जो प्रथम अध्याय है, अर्जुन विषाद योग, 18 चैप्टर 18 योग है। सेकंड सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास इत्यादि इत्यादि, टोटल 18। सब अलग अलग योग है भगवान के साथ, आत्मा के साथ, परमात्मा के साथ, आत्मा का मिलन, ये योग कहलाता है। टू कनेक्ट, सो विभिन्न वेज भगवान कृष्ण बताते हैं उनका, भगवान उसमें ब्रह्म से मुलाकात कर मिलने के लिए। तो पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग में, विषाद भी एक योग हो सकता है। यस, स्वामी जी कहते हैं कि इंसान जो विषाद में रहता है तो उसका इंक्लिनेशन टू कनेक्ट विद गॉड वो काफ़ी पावरफुल हो रहता है उसमें। और इंसान, हम भी ऐसे जानते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में कराना कोई। तो दुख में होते हैं इंसान भगवान से ज़्यादा कनेक्ट रहता है। यही माँ कुंती परवर्ती काल में युद्ध शेष होने के बाद मांगती है मुझे कि कृष्ण को, कि मुझे हमेशा विपदा संतु न शश्वत, हमेशा मेरे पास विपद रहे, मुझे तकलीफ हो, कष्ट झेले, दुख झेलें, ये हम चाहते हैं। कृष्ण को मना करने के बावजूद भी कुंती ये मांगती है। तो अर्जुन विषाद वही समाप्त है। अर्जुन बोलता है, बैठ जाता है। दुख में अत्यंत कष्टदायक उनकी अवस्था है और वो बैठ जाता है। बैठना शोभा बिल्कुल अलाउड नहीं है। जो योद्धा होते हैं, दे हैव टू स्टैंड एंड फाइट, दे कैन सिट डाउन। जब बैठ जाते हैं, सेकेंड चैप्टर में अर्जुन को एक शॉक ट्रीटमेंट देते हैं भगवान कृष्ण। सेकेंड और थर्ड वर्स वो स्वामी जी कहते हैं विवेकानंद कि ये 2 वर्स 2 श्लोक जो है भगवद गीता का जिस्ट है, क्योंकि इट्स ए मैसेज ऑफ स्ट्रेंथ। क्लीब कह देते हैं भगवान कृष्ण को। मैं श्लोक पर नहीं जा रहा हूँ, द्वितीय और तीसरा श्लोक। ये क्लीबता तुमको कहाँ से आ गई है समय में? नपुंसकता, हटो, खड़ा हो जाओ। ये
अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम है, तुमको कीर्ति नहीं देने वाली है, स्वर्ग नहीं देने वाली है, सब ये मत काम करो। तो ये 2 श्लोक दे भगवान कृष्ण का जो मैसेज गीता का। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 11th श्लोक इन 2nd चैप्टर। फिर बहुत सारे ज्ञान की विशेषकर जो 2nd चैप्टर सांख्य योग ज्ञान योग है, योग इंसान का मृत्यु कभी नहीं होती है। हाँ, जन्म हिते मृत्यु, मृत्यु नहीं जन्म। तो इस आत्मा को शरीर ने का ना जल सुखा सकता है, ना अग्नि बुझा सकते जला सकती है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे ज्ञान की बातें की हैं। और 2nd चैप्टर के अंतिम में ये एक स्थितप्रज्ञ लक्षण, सम वेरी गुड एक्सेलेंट क्वालिटीज टू बिकम ए वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, एक अच्छे मनुष्य बनने के लिए। उसमें और वेरी प्रैक्टिकल सजेशन। एक श्लोक सबसे पहले 55वां श्लोक जो है 2nd चैप्टर की 55 से लेकर 72 जो लास्ट 18 श्लोक है, ये स्थितप्रज्ञ लक्षण है। 55वां में भगवान कृष्ण बोलते हैं, प्रजहात यदा कामन सर्वन पार्थमनुगतन आत्मनि एवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञ तदुच्यते। जो सारे कामनाओं के मन में उठते हुए समस्त कामनाओं को हम लोग दबा देते हैं, मार देते हैं, किल है सारे को, और अपने अंदर खुश रहें। सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इज इन साइड, इट्स नॉट आउटसाइड। हम ढूंढते हैं बेकार, बाहर ढूंढते हैं, सब कुछ अंदर है। तो अंदर हम आनंद की प्राप्त करें, क्योंकि उत्साह जो है सोर्स ऑफ हैप्पीनेस जॉय इज इन साइड ओनली। आत्मा का वास, परमात्मा का वास अंदर ही है। तो ये यही से शुरू करके बहुत सुंदर सुंदर श्लोक, एक्सेलेंट क्वालिटीज ऑफ ए वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, इसके बारे में वो 18 श्लोक में है। 3rd कर्म है ज्ञान कर्म संन्यास है। फिर एक जगह भगवान कृष्ण कहते हैं 4th में जो फेमस श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये सब हम छोटपन से बचपन से ये श्लोक पढ़ते आए हैं, भगवान कृष्ण की वाणी। और युग युग में ईश्वर अपने आप को हमारे यहाँ मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं वो है। तो ये अभी लेटेस्ट हम भगवान रामकृष्ण देव तक आ जाते हैं। अवतार वरिष्ठ हम मानते हैं भगवान श्री रामकृष्ण देव को। क्यों? धर्म की जो हानि हो रही है, धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, विनाश करने के लिए, उन दुष्ट प्रवृत्ति लोगों का और संत प्रवृत्ति लोगों का को रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। ये आश्वासन वाणी उन्होंने 4th अध्याय में जाके दिए हैं। ऐसे तो बहुत सारे श्लोक विभिन्न प्रकार के हैं। तो ये कर्मयुग में एक और सुंदर बात है 3rd चैप्टर में जो है यज्ञ का कॉन्सेप्ट। यज्ञ को हम केवल आहुति नहीं, हवन सामग्री और घी से आहुति देके नहीं। हवन यज्ञ मीन्स सेक्रीफाइस, अपने आप को समर्पित कर देने का है समाज की सेवा में। समाज एक यज्ञ कुंड है, वहीं हम अपने आप को आहुति दे देने का है। सो इट्स ए ग्रेट कॉन्सेप्ट, ये जो यज्ञ का कॉन्सेप्ट। और ऐसी है कि आप कुछ भी जो लेंगे समाज से लेते हैं, उसका पूरा हमको वापस कर देने का है। नथिंग टू एक्सेप्ट, कुछ लेना ही नहीं वहाँ से। और जो हम ईश्वर को पूजा करते हैं, ईश्वर हमको देते हैं, हम ईश्वर को कुछ देते हैं। ये परस्परम भावयंत श्रेय परम अवाश्यत, ये जो भगवान ईश्वर और मनुष्य अपने आप को तुष्ट करते रहते हैं, खुश होकर भगवान देते हैं हमको। और तैर दत्तन अप्रदायभ्यो ये भुंक्त तेन एव सह, भगवान कृष्ण कहते हैं जो ईश्वर ने हमको दिया, हमसे खुश होकर उसको दूसरों को बांट न करके अगर खुद हम वो खाते हैं, उपभोग करते हैं, तो ये गलत है। वो तेन वो चोर ही होता है। और पूरी यज्ञ का कंसेप्ट समझाते हैं कैसे हमको अपने लिए भोजन नहीं बनाना है, दूसरे के लिए बनाना है, दूसरे को ना दे के कुछ खाना ही नहीं है हमको, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो इत्यादि बहुत सारे सुंदर सुंदर बातें उसमें हैं। ये 3rd चैप्टर में कर्मयोग में है यज्ञ का कंसेप्ट। देन 4th 5th चैप्टर 6th जो है इसमें आत्मसंयम योग है, जहाँ आज का वेरी प्रैक्टिकल मन का नियंत्रण, माइंड कंट्रोल के बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं। मन को कैसे हमको संयत करना है। और योग करने के लिए साधना, योग साधना के लिए हमको चाहिए माइंड के ऊपर परफेक्ट कंट्रोल, माइंड एवं इंद्रिया इनके ऊपर। ये सब की बातें 6th अध्याय में अर्जुन प्रश्न पड़ता है, जब भगवान कृष्ण बताते हैं कैसे बैठना है, कैसे योग करना है, कैसे आपने कहाँ किसके दृष्टि निक्षेप करना है, उसके ऊपर मैंने प्रोसेस बताते हैं योग के। तो अर्जुन पूछता है
ये जो तुम्हें योग की बात कह रहा हूँ ना कृष्ण, मैं समझता नहीं कैसे संभव होगा। चंचल मन की जो इतना चंचल है उससे नहीं हो सकता है। और फिर होता है कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलभद्रढ़ तस्य हम निग्रह मन्ये वायुरीव सुदुष्करम। मैं जानते हैं मन बहुत चंचल है, हट्टी है, बली है, और इसको कंट्रोल में करना, संयम करना, ये बहुत जैसे हवा को मुट्ठी में पकड़ना है। ये अर्जुन का स्टेटमेंट कृष्ण बोलते हैं यस है, पर उसका भी समाधान है, अभ्यास और वैराग्य, इसके द्वारा समाधान हो सकता है। तो अभ्यास बहुत, ये दो शब्द संतों का कहना है, ये अनंत काल से चली आ रही, अनंत काल तक चलता रहेगा। हमारे मन और इंद्रियों को पूर्ण रूप में निग्रह करने के लिए, वश में लाने के लिए अभ्यास वैराग्य है। और क्या अभ्यास क्या बारे, ये सब आप पढ़िएगा। इस तरह की ये छठी अध्याय हो गया। देन 10वां अध्याय में, 11वां अध्याय में विश्वरूप दर्शन कराते हैं। उससे पहले 10वां अध्याय में भगवान कृष्ण उनकी विभूति के बारे में बताते हैं। वॉट एवर इज बेस्ट इन द वर्ल्ड, इन द पूरा क्रिएशन, सब में ही हूँ, भगवान कृष्ण बोलते हैं सब चीज़, और बहुत सारे उदाहरण देके बोलते हैं। तो 11वां अध्याय में भगवान कृष्ण दिखाते हैं विश्वरूप दर्शन, अर्जुन देखता है उसको, स्तब्ध हो जाता है। देन 12वां भक्ति योग, एक उत्तम भक्त के लक्षण उसमें है। भगवान कृष्ण उसका एक इंट्रोडक्शन 11वां अध्याय के लास्ट श्लोक में दे दिए हैं। मेरे लिए कर्म करो, मुझे परम मानो, श्रेष्ठ मानो, मेरे शरण में आ जाओ, मेरे भक्त बनो, इत्यादि इत्यादि एक बोलते हैं। और जो ऐसा करेगा वो मुझको ही आएगा, ऐसे 11वें चैप्टर के लास्ट श्लोक में बोलते हैं। 12वां अध्याय पूरा भक्ति योग के ऊपर है, भक्ति के लक्षण क्या क्या होना चाहिए। फिर हम आते हैं सीधा 16वां अध्याय में, दैव असुर संपद विभाग योग। दैव असुर देवता की क्वालिटी तो भगवान कृष्ण ने बहुत बोले गीता में, लेकिन वहाँ 16वां अध्याय में पहला 5 लाइन में 2.5 श्लोक में 26 गुण की चर्चा करते हैं। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति कर करके और 26 गुण। फिर अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन तुम चिंता मत करो, 2 गुण होते हैं, दैवी और आसुरी। तुम दैवी गुण से संपन्न हो, उसी पे पैदाई हो तुम इसमें, तो जन्म से, तो तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन अभी तक तुमने दैवी गुण बहुत सुने हो, अभी आसुरी गुण भी सुनो। तो रेस्ट ऑफ द पोर्शंस, पूरा मेजर चैप्टर जो है वो है आसुरी गुण। और हम देखेंगे, अगर इंट्रोस्पेक्शन करें, आत्मचिंतन करें, भरपूर हम लोगों के अंदर आसुरी गुण है। ईच वन ऑफ द मोस्ट ऑफ द पीपल, कुछ ग्रेट सेंट्स को छोड़ दें कि सभी के अंदर ये जो है छोटी छोटी गुण है, अवगुण जो है ये आसुरी गुण बताते 16वां अध्याय में। फिर 17वां श्रद्धात्रय विभाग योग, और फाइनली 18वें मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष संन्यास में भी वैसे कुछ रिपीटेशन काफ़ी है उसमें बाकी चैप्टर्स का, लेकिन बहुत सुंदर चैप्टर है। अंतिम सबसे बड़ा चैप्टर भी 78 श्लोक है। ये सब समझाने के बाद अंतिम में भगवान कृष्ण 66वां श्लोक में अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन अब तो सभी बता चुके हैं, सारे प्रोसेस बता चुके हैं आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करना, हमारे योग करने के लिए। पर आप बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, सब छोड़ दो, तुम मुझको ही शरण आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तो सारे कष्ट से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो, सोचो मत, कष्ट दुख मत करो बिल्कुल भी। माँ शुचः, ये भगवद्गीता की एक वन ऑफ द जिस्ट भी है, सारांश भी है। भगवान हमारे साथ है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो हमको समय पर हमको वार देंगे, हमको डेफिनेटली। और अनंत काल से विभिन्न संतों की, विभिन्न प्रॉफिट्स की उक्तियाँ ये आश्वासन है कि तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरे ऊपर छोड़ दो सब है। तो ये 66वां में फिर भगवान कृष्ण से बोलते हैं, अर्जुन शायद मैं तुमको जो सुनाया तुमने सुना होगा और उसको ठीक ठीक याद सोचा होगा उसके ऊपर, अब तुम जो इच्छा तुम करो। फिर ये भी बोलते हैं, ये तुम जो सुने हो ना, किसके साथ बहस नहीं करने का, किसी बताने की कोशिश मत करो। इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, कुछ लोगों को तो बोलना नहीं जो मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, मेरे से ईर्ष्या लगते हैं ना, जो भक्त नहीं है, ऐसे व्यक्ति को तो बोलना नहीं, किसी के साथ बहस नहीं करने का कभी भी। कीप इट टू योर सेल्फ। लेकिन मेरी वाणी को जो संसार में फैलाएगा उसका परम कल्याण होगा, वो मुझको आएगा फिर। ये भी बोलते हैं। लेकिन जो व्यक्ति विश्वास नहीं करते हैं, बहस हमको करता नहीं, उसके बाद कुतर्क करना नहीं उनके साथ कभी भी। और लास्ट में बोलते हैं कि तुम ये जो मैंने सारे बताया तुम्हें सुना होगा, क्या तुमको कुछ फायदा हुआ, मोह का तुम्हारा नाश हुआ? कच्चित एतत् सुतम पार्थ
ये भगवान कृष्ण की अंतिम वाणी है भगवद गीता में। कच्चित एतत् श्रुतम पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा, क्या तुमने सुना है, सुना होगा तुमने, एकाग्रेण चेतसा, एकाग्र चित्त से जितना मैंने बोला सुने होगे। कच्चित अज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्य धनंजय, क्या अर्जुन ये सुनने के बाद तुम्हारा अज्ञान जो सम्मोह था, मोह जो था अंदर, क्या वो पार खत्म हो गया, नष्ट हो गया। ये अर्जुन के लास्ट वाणी होता है बोलते हैं ये नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। और यस कृष्ण मेरा सब सारे मोह नष्ट हो गया तुम्हारी कृपा से। अब मैं अब संदेह कुछ नहीं मेरा, कथ संदेह और करिष्ये वचनम तव, अब तुम जो कहोगे मैं वो काम करूँगा। अभी तो क्या बोलता था, बहस करता था, ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, प्रश्न प्रश्न प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न का झड़ी लगा देता था। लेकिन अब बोलता है कि नो, नष्ट मोह स्मृति लब्धा, मुझे याद हुआ या मैं जो भूल चुका था याद है, स्मृति लब्धा तत्प्रसाद तुम्हारी कृपा से। और गत शीतोष्मी गत संदेह है, कोई संशय जीवन में नहीं रह गया, अब तुम्हारे काम करूँगा। बस ये भगवान कृष्ण और अर्जुन की वाणी समाप्त होता है गीता में। और फिर संजय बोलता है, संजय बोलता है क्या सुंदर सुंदर कथा मैंने सुनी, स्वयं भगवान की मुख निःसृत वाणी मैंने सुनी, मैं अभी रोमहर्षण हो रहा है, हर्षित हो रहा हूँ मैं बारंबार बारंबार। एंड द लास्ट श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्ण, संजय बोलता है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवानितिर मतिर्ममा। जहाँ भगवान, जहाँ कृष्ण है, जहाँ पार्थ है, वहाँ भूति भी है, सब कुछ समृद्धि जो है और शुभ बुद्धि भी है। तो ये मेरी ऐसा मेरा ये चिंतन, ये मेरा चिंतन है, ऐसा सोचता है। ये करके संजय उसको समाप्त करता है। शुरुआत हुआ था धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुष्यव मामका पांडवास्यव किम अकुर्वत कुंज संजय। और लास्ट में बोलता है कि संजय बोलता है कि ये ठीक है। तो भगवद गीता का 700 श्लोक में थोड़ा सा केवल एक जस्ट एक छोटा सा एक अवधारणा गीता के बारे में देना था। आप पढ़िए जरूर भगवद गीता को, जो नहीं पढ़ते होंगे, जो पढ़ते होंगे उनके लिए कुछ नहीं कहना। और ये महान ग्रंथ है, जरूर पढ़िए, जीवन में बहुत फायदा, बहुत कल्याणकारी है ये। तो मैं इसके साथ समाप्त करता हूँ। आज का दिन बहुत महान दिन है। आप अगर हो सके तो भगवद गीता कुछ पाठ करिए, कुछ भगवान कृष्ण का चिंतन करिए। तो इसके साथ, इसी अपील के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूँ। ओम शांति 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 ही। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। जय।